शीतल थी वो 5 साल तक हो गई। जो गायें घास चर रही थी वो निस्तब्ध रह गई। जो वहां पर चैतन्य था वो जड़ हो गया, जो जड़ था वो चेतन हो गया। जब गोविंद ने वेणु का निनाद किया, ये वेणु कौन है? भगवान शंकर ही वेणु बन के आए थे। भागवत में श्लोक है, इसका कथाएं बहुत लंबी हैं। देखिए भगवान चाहेगा, कभी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को मैं क्या क्या सुना दूं, पर लगता है कि टाइम चाहिए। ये जो भागवत की कथा 7 दिन क्या हमारा आपका साथ जीवन गुजर जाएगा, तब पर भी पूरी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये तो अनुष्ठानबद्ध कथा हो रही है। इस प्रकार से अब हेमंत ऋतु आया। तो हेमंत ऋतु जानते हैं आप लोग? हेमंत ऋतु नहीं जानते हैं? हेमंत ऋतु नहीं जानते हैं आप लोग? यही अगहन का महीना है, जब माताएं स्नान करती हैं। कार्तिक और अगहन के बीच में देखा होगा, यही जो अगहन का महीना है इसी को हेमंत ऋतु कहते हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। आज गोपियों ने क्या किया? हेमंत ऋतु में स्नान प्रारंभ किया कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन च व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु में आज गोपियों ने क्या किया? स्नान प्रारंभ किया। जब गोपियों ने स्नान प्रारंभ किया और माता कात्यायनी की पूजा भी करती हैं, माता कात्यायनी की, और उनका मनोरथ क्या है कि हे प्रभु हमें पति रूप में कृष्ण और बलराम मिले। सिर्फ आराधना करती है, कहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपी सुतम देवी पत्नी नमः। हे माता कात्यायनी, हमें पति रूप में कृष्ण और बलराम मिले। इस प्रकार की आराधना करते हैं। एक दिन गोविंद ने कहा, देवियों और तो सब अच्छा है, पर जो आज स्नान करने की पद्धति है बोले बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? बोले आप लोग सुबह 4 बजे स्नान करती हो, मुझे पता है, पर जो आपकी नहाने की पद्धति है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी जलाशय में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार के पाप लगते हैं, एक धार्मिक एक लौकिक। क्योंकि जल के देवता कौन है? महाराज वरुण। वहां वरुण देवता का अपमान होता है। तो भगवान ने जब समझाया तो भगवान को ही डांटने लगी। बोले चलो, बड़े समझाने वाले आए हमें, हम 4 बजे सुबह जाते हैं, भोर में कौन आएगा? भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे नहीं मानेंगी, इन्हें भी यथार्थ में ही समझाना पड़ेगा। आज क्या हुआ कि गोपियां स्नान कर रही थी, गोपियों की वस्त्र लेकर के गोविंद कदम वृक्ष में चढ़ गए। जब स्नान करते करते गोपियों को ध्यान आया तो कहती अरे स्नान करती रहोगे कि निकलो। जब वहां पर नजर डाल करके देखा तो वस्त्र नहीं। जब ऊपर नजर डाल करके देखा तो श्रीमान जी बैठे हैं। बोले लाला हमारे वस्त्र दे दो। बोले मेरे पास कोई भी वस्त्र नहीं है। बोले ये जो कदम पर लटक रहे हैं लाल पीले नौरंगी, तो गोविंद ने कहा ये तो मेरे वृक्ष मेरे पुष्प लटक रहे हैं। मेरे कदम में इसी प्रकार के पुष्प होते हैं, क्योंकि ये जो मेरा कदम है ये दुनिया से निराला है। तो एक गोपी कहते रे इसके सामने क्या पर्दा करने की बात है? ये तो जगत का ईश्वर है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। तो गोपियां निवेदन करती हैं
श्याम सुंदर ते दास्याम तपोदितम देहि वासांस धर्मज्ञा नोचे विराज्ञा भुवामहे। हे श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्र दे दो। तो गोविंद कहते हैं एक काम करो, आप लोग एक एक करके बाहर निकलो। एक एक गोपी बाहर निकलती है और यहाँ पर गोविंद वस्त्र देते हैं। एक बात और समझने की है कि यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुवर, ये गोविंद ने जो गोपियों के साथ किया तो क्या अच्छा किया, पराई स्त्रियों के साथ जो वस्त्र चुराए। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, राजन, गोविंद ने किसी के वस्त्र नहीं चुराए, कोई लहंगा फरिया नहीं चुराया। मान लीजिए कि गोविंद ने वस्त्र नहीं चुराए तो गोविंद की उम्र क्या थी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का बालक क्या जाने कि काम वासना क्या होती है। तो गोपियां क्या है, गो माने इंद्री, गो भी इंद्रिया ही है। कृष्ण रस इत्यादि गोपी, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण रस का पान करे वो गोपियां हैं। तो गोविंद ने कोई लहंगा फरिया को नहीं चुराया, अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया था। इस प्रकार से आज गोपियों का मनोरथ पूरा हुआ। आज क्या हुआ कि मैया आज बहुत सुंदर पकवान बना रही थी, सिर में पट्टी बांध करके। तो गोविंद गए, बोले मैया क्या बात है, एक पकौड़ी मुंह को यहां से दे दे। बोले लाला चल चल दो। बोले क्यों? बोले जय जय की पूजा होगी तब मिलोगे। तो गोविंद का मैया ये हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया हो? बोले जा जा बाबा से पूछ। तो गोविंद वहां से बाबा नंद के पास पहुंचते हैं। बोले बाबा आज मैया सुबह से 56 प्रकार के पकवान बना रही है, मैंने एक पकौड़ी मांगो तो मैया ने एक पकौड़ी को मुंह को मना कर दियो। बोले लाला बुरा नहीं मानते, जय जी की पूजा होगी। तो गोविंद का बाबा ये जय जय कौन सी वाला है? अरे बोले बाबा बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये जो जय जय है हमारे देवता है, जब इनकी पूजा होती है तो जल बरसता है, तो गैया जल घास चरती है तो खूब दूध दही होता है। बोले बाबा ये बताओ कि आधे लोग पूजा करें और आधे लोग पूजा ना करें, तो जो लोग पूजा करेंगे उन्हीं के यहाँ जल बरसेगा और जो नहीं करेंगे उनके यहाँ नहीं बरसेगा। अब तो बाबा नंद का माथा ठनक गया, ये भगवान नेक सुछोरा बातें बड़ी लंबी चौड़ी करे। बोले बाबा ये बताओ आप लोग इतने दिन पूजा करते हो गए, क्या आप लोग को आज तक दर्शन हुआ? बोले आज तक दर्शन नहीं हुआ। तो बोले है ही नहीं है तो क्या दर्शन करे? बोले एक काम करो, आज के बाद पूजा पाठ बंद करो, यदि पूजा करना है तो गिरिराज महाराज की पूजा करो। भगवान ने सोचा कि यदि मैं किसी से कहूंगा मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो तो लोग मालूम है क्या कहेंगे, रे मुंह धोना तो आता नहीं, हमारे बीच में भगवान बने फिर रहे हो। क्योंकि जितनी सरलीकरण से ब्रज में परमात्मा मिला है उतनी सरलीकरण से आज तक नहीं मिला। जो चाहे तो कन्हैया को घोड़ा बना ले, जो भी चाहे तो कन्हैया के गाल में गुच्चा मार दे। इस प्रकार से बोले ठीक है लाला हम पूजा करेंगे पर कैसी की जाए बता। बोले एक काम करो, सबसे पहले आप 56 प्रकार के प्रसाद बनाओ। बोले देख लाला हम जब मानेंगे कि तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रसाद लगाने पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थाली रख दी और पर्दा डाल दिया बोले प्रभु प्रसाद पाओ। बोले नहीं, मेरा देवता चौरे में ही प्रसाद पाएगा। वहां पर 56 प्रकार के व्यंजन बने। सैंडिल मुनि गिरिराज की तराटी पर पहुंच जाते हैं। तो बोले लाला अब कैसे पूजा की जाए? बोले एक काम करो, सबसे पहले स्नान करवाओ। अब सवेरे से शाम हो गई, अब चूंकि 7 कोस के महाराज गिरिराज, बोले लाला सवेरे से शाम हो गई, हमारे तो कंधा टूट गए, या तेरे देवता की तो एक मूछड़ भी नहीं ना हुई। अरे 40 ग्राम महाराज थोड़ी ना है कि 50 ग्राम की कटोरी में गट्टपट ढो ले। भगवान ने कहा आप अपने नेत्र बंद करो।
तो भगवान ने वही ओम मानसी गंगा महारानी की जय तो वहीं पर गोविंद ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोले सबसे पहले आइए हम और आप सब गिरिराज महाराज की परिक्रमा करें। तो आइए चलते हैं गिरिराज की तलहटी में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर माने मेरो भगवा। 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 भजपाल कृष्ण सात शेर की चढ़ी करैया। सात शेर की चढ़ी कराई। सात शेर की चढ़ी करैया। सात शेर की चढ़ी कराई। सात शेर की चढ़ी करैया। सात शेर की चढ़ी करैया। मैं तो भजपाल कृष्ण
चढ़े तुम फूल चढ़े तुम और चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े तुम चढ़े तुम तेरी झांकी बनी दिखा
ऐसे ऐसे परिक्रमा नहीं लगाया जाता है कि राज भगवान कहीं भाग नहीं रहे। आराम से पूजा करिए, आराम से परिक्रमा करिए। आप लोगों की व्यवस्था है, आप लोग ही नहीं बना करके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। आराम आराम से परिक्रमा करें, आराम आराम से पूजन करें। बहुत समय है आप लोगों को, इधर आरती भी होती रहेगी, उधर पूजन भी आप लोग करेंगे। आज भगवान ठाकुर जी को 56 प्रकार की प्रसादी का भोजन कराया गया है। उसमें से थोड़ी बहुत जो भी भजन के माध्यम से है आपको सुना रहे हैं। हरि काना खा ले रे जरा, छप्पन भोग लगा। 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 हलवा पूरी और रसगुल्ला, हलवा पूरी और रसगुल्ला। आजा बेबी खा लल्ला, आजा बेबी खा लल्ला। लड़िया पूरी और रसगुल्ला, लड़िया पूरी और रसगुल्ला। आजा बेबी खा लल्ला, आजा बेबी खा लल्ला। मोदी तू प्यारी पल पल की सरकारी प्यारी माखन बिजली बदले माखन बिजली बदले चले
मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कल के पावन प्रसंगों की सूचना हमारे आचार्य जी आपको देंगे। और श्रीमद् भागवत भगवान की जय।